पूरे 17 सालों तक एक्स कर्नल कृष्णकांत पुरी की अपील दर अपील पर गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चाइना गेट मिशन की नाकामयाबी पर आर्मी हेडक्वार्टर्स का वो फैसला कि कर्नल कृष्णकांत पुरी और उनकी बटालियन के 10 साथियों का कोर्ट मार्शल किया जाए बिल्कुल सही था। चाइना गेट मिशन के दौरान कर्नल कृष्णकांत पुरी और उनके साथियों का पीठ दिखाकर भागना भारतीय थल सेना के इतिहास का एक काला पन्ना होगा। क्या शरिंग की सजा देकर बाकी सिपाहियों के लिए भी एक सबक होगा कि ड्यूटी पर तैनात सिपाही के दिल में एक ही जज्बा होना चाहिए और वह देश पर मर मिटने का। इस मामले में किसी और अपील की इजाजत न देते हुए यह अदालत चाइना गेट मिशन के इस केस को मुकम्मल तौर पर पूरा मानते हुए यहीं बंद करने का हुक्म देती है। यस। नमस्ते कर्नल साहब। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरा नाम संध्या है, संध्या राजन। आप मेरे डैडी फॉरेस्ट ऑफिसर सुंदर राजन को जानते थे, दोस्त थे आपके। ये देखिए, आप शादी में भी खड़े हैं। मैं आपसे कभी मिली नहीं, मगर डैडी से अक्सर आपकी बहादुरी के किस्से सुने हैं। फिर अखबार में आपकी तस्वीर देखी। आप कोई केस लड़ रहे हैं ना कई सालों से। देखिए मेरे पास जगीरा, मेरा गांव देवदुर्ग और आसपास के तमाम गांव जगीरा के आतंक से जैसे मरे जा रहे हैं। यूँ समझिए हमारी हर सुबह किसी न किसी की चीख पुकार के साथ जागती है। हालत देखो, राजन साहब की बातों में आ गया। जगीरा ने इसकी जबान काट दी। अरे तुम इसे दवाखाने में ले जाओ, जल्दी जल्दी ले जाओ। अरे संभाल के ले जाओ, संभाल के। तेरा गोपीनाथ, हमने तुम्हें इसलिए मुखिया बनाया था ताकि तुम हमें सही रास्ता दिखाओ, लेकिन तुम इस फॉरेस्ट ऑफिसर की बातों में आके हमें बहका रहे हो। जगीरा ने खबर भेजी है कि अब भी अगर हमने उसे धन और दान नहीं भेजा तो वो हम सबके सर काट के फेंक देगा। देखो गोपीनाथ, सरकार। आप हमारे और मुखिया के बीच में मत बोलिए। हाँ, आपसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। आपका तो अब तक कोई मरा नहीं ना। चुप चुप। अरे क्या बक रहे हो तुम? किसके साथ बात कर रहे हो तुम जानते हो राजन साहब फॉरेस्ट अफसर है, पुलिस अफसर नहीं है। जगीरा को पकड़ने का इनका काम नहीं है, बल्कि हमारी बेबसी और लाचारी को देखकर इन्होंने जगीरा को पकड़ने का बीड़ा उठाया है। अरे बाप बेटी हमारे गांव की भलाई के लिए क्या क्या नहीं करते हैं? डिस्पेंसरी खोली, स्कूल शुरू कर दिया और क्या क्या नहीं किया, और तुम कहते हो कि हमारा इनका कोई वास्ता नहीं है। अरे शर्म करो। चुप हो जाओ। देखो, खतरा तो सबको है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो तो हमें आज इस खतरे का मुकाबला करना पड़ेगा। 2 महीने से हमने जगीरा को धन और दान देने से इनकार कर दिया है और इससे जगीरा घबरा गया है। वो जानता है कि अगर आज इस गांव ने इनकार कर दिया तो कल दूसरा गांव करेगा, फिर तीसरा, और जगीरा खत्म हो जाएगा। इसलिए वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। मैंने सोच समझकर जगीरा को पकड़ने का एक प्लान बनाया है। भगवान ने चाहा तो 24 घंटे के अंदर जगीरा पकड़ा जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। क्यों भाई मुखिया? हाँ साहब। राजन साहब ने तो कहा था जगीरा यहाँ आएगा। ना राजन साहब का पता है ना जगीरा का। कहाँ है वो? सब राजन साहब के प्लान के मुताबिक जगीरा अब तक यहाँ होना चाहिए था। पता नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करते साहब। जगीरा जरूर आएगा सर। मेरी बड़ी तमन्ना है उसे अपने हाथों से हथकड़ी पहनाऊं। इंस्पेक्टर शर्मा ने भी यही कहा था।
जगीरा ने उसके हाथ के 999 टुकड़े करके गिद्धों को खिला दिए। मालूम है, जगीरा जहां जाता है गिद्ध उसके साथ चलते हैं। आम से बांधो पालना, पीपल से बांधी डोरी, मुन्ना मेरे चुप हो जा, अम्मा सुना रही लोरी। मुन्ना मेरे चुप हो जा, अम्मा सुना रही लोरी। फॉरेस्ट दरोगा, अरे बाहर आ रे, बहुत हो गया लुका छिपी का खेल। बाहर आ, आज नया खेल खेलत है गांव वालों के साथ। अब चुप! सर तलवार चली नहीं की करन लगे खाए खाए। अरे खून गर्म है अभी, मुंह जल जाएगा फिर करन लगोगे खाए खाए। अब क्या होगा राजन साहब? जरूर किसी ने उसे हमारे प्लान की खबर दी होगी। ए फॉरेस्ट दरोगा, पहाड़ी के ऊपर पुलिसियों का जाल बिछा रखा है। अरे जगीरा कोई मेमना है कि दबोच लोगे? देख, ये रहा तेरा नकली व्यापारी और असली थानेदार माधव राय। बाहर आओ तो या नहीं, ये उड़ा दूं इसके बच्चे की खबड़िया। अब तुम काहे को काय काय कर रही हो? अरे हमने कछु किया का? अरे हम तो हूल दे रहे हैं, हूल। पहाड़ी के उस पार स्पेशल पुलिस फोर्स मेरे सिग्नल का इंतजार कर रही है। हाँ। आप मेरा साथ दीजिए। मैं पिछले दरवाजे से निकल जाता हूँ, जगीरा मेरा पीछा करेगा। तब आप सामने वाले दरवाजे से जानवरों को भगा दीजिए। जी। जानवर जगीरा को रोक लेंगे, उसका रास्ता रोकेंगे और मुझे वक्त मिल जाएगा। मैं पहाड़ी पार करके पुलिस को सिग्नल दे दूंगा और जगीरा और उसके साथी खत्म हो जाएंगे। आप घबराइए नहीं, जरा सी हिम्मत से जगीरा का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, आप मेरे साथ हैं? हाँ, गुड, शाबाश। मेरे बाहर निकलते ही जानवरों को भगाना, देर मत करना। नहीं करेंगे। नहीं, जल्दी जानवरों को खोल दीजिए। जी जी बिल्कुल। और देर मत करना, मेरे बाहर निकलते ही जानवरों को छोड़ना। आप चिंता मत करें। आजा। वो भाग रहा है फॉरेस्ट ऑफिसर सरदार। दबोच करम के जले को, और जो भी बीच में आए काट के रख दियो। चलो। मैंने डैडी को फिर कभी नहीं देखा। आई एम सॉरी। लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? डैडी के मरने के बाद देवदुर्ग के लोगों का मनोबल बिल्कुल टूट चुका है। मायूसी और बेबसी के अंधेरे में घिरे हुए हैं वो लोग। अगर आप जैसा बहादुर और नेक इंसान वहां आ जाए तो उनका हौसला बढ़ जाएगा, उनमें हिम्मत आ जाएगी, वो जगीरा के आतंक से आजाद हो जाएंगे। सर देखो संध्या, अगर तुम सोच रही हो कि मैं देवदुर्ग जाकर तुम लोगों को जगीरा से बचा सकता हूं
तो तुम गलत सोच रही हो। ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ आपको जानती हूँ। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? जगीरा एक खूंखार डाकू है। 3 स्टेट्स की पुलिस मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो फिर मैं। इट्स नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है। बड़े बड़े रेवोल्यूशन एक ही आदमी से शुरू हुए हैं। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई थी। नमस्ते। सुनो, ये देवदुर्ग है कहाँ? एक दो। अब पता चलेगा तुम्हें कि ड्यूटी पर होते हुए सोने का मतलब क्या होता है। एक दो। सर, आपकी चिट्ठी। एक दो। रुको मत, चालू रखो। आज तुम लोगों की सारी सुस्ती निकाल दूंगा। छोड़ भी दीजिए ना बेचारों को। मेरे होते हुए यार्ड में चोरी हो जाए, इन्हें लापरवाही की सजा मिलनी चाहिए। हॉल्ट! अब आयरन बार्स को जमीन पे रखो और मुर्गा बन जाओ। अरे देख क्या रहे हो? मुर्गा बनो। मुर्गा बने रहो और कूदो। वो सब तो ठीक है कर्नल साहब, लेकिन इस तरह तुम उन्हें मुर्गा बनाओगे तो वो लोग भाग जाएंगे ना। वैसे भी जब से तुमने ड्यूटी ज्वाइन की है 10 गार्ड भाग चुके हैं। देखो, ये तुम्हारा फौजी तरीका यहाँ नहीं चलेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी की ड्यूटी छोड़कर तुम मेरे साथ ऑफिस में काम करो ना। आप चाहते हैं कि आपके नीचे कलम घिसाने वाला क्लार्क बन जाऊं मैं? यही तो बुरी आदत है तुम्हारी। हर बात का उल्टा मतलब निकालते हो तुम। इसी वजह से अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर चले आए। मिस्टर जोशी, डोंट गेट पर्सनल। मैं उन्हें छोड़कर नहीं आया, वो मुझे छोड़कर भाग गए और अब मैं तुम्हारी नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन इस उम्र में तुम्हें कौन नौकरी देगा? अरे ऐसी 50 नौकरियां छोड़ चुका हूँ मैं फौज से निकलने के बाद। ये आधा गिलास मेरी सैलरी का पूरा पैकेट घर पे पहुंचा देना। गुड लक। सर, कौन रहेगा इसके साथ? किसी भी ग्रुप में ये बुड्ढा एडजस्ट नहीं होगा। मुश्किल है। प्रिय कर्नल पुरी, 26 मार्च को चाइना गेट बटालियन मेरे घर पर मिल रही है। खास वजह है आपका कृष्णकांत पुरी।